कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के अंदर में अनुपात और समानुपात पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम फिर वही सवाल कर रहे हैं जो कल हमने किया था कि निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य और असत्य बताना है। पहला सवाल है 21:6, फिर समानुपात 35:10, यानी ये समानुपात यानी समान के चिन्ह को बताता है। इसके तो बाएं तरफ है 21:6, दाएं तरफ है 35:10। अब ये दोनों अनुपात समान है या अगर है तब तो ये सत्य है, अगर नहीं है तो ये असत्य है। तो देखिए 21:6 यानी 21 और 6 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 3 सत्ता 21 और 3 दूनी 6। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो इसका रेशियो बना 7:2। अब इसी प्रकार से दायां पक्ष है 35:10। तो 35 और 10 इसमें भाग जाएगा 5 का। तो देखिए 5 का भाग 35 में लगाइए, 7 पंजे 35, 7 बार, और 10 में गया 2 बार। तो इसका रेशियो आया यानी अनुपात निकला 7:2। अब देखिए दोनों अनुपात बराबर है, इसका भी 7:2 आ रहा है, इसका भी 7:2 आ रहा है, यानी जो कथन हमें दे रखा है वो कथन क्या है? सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है, यानी इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब देखिए बी नंबर सवाल 8:9 और दाईं तरफ है 24:27, बीच में समानुपात का चिन्ह, यानी दोनों अनुपात समान है या नहीं। तो सबसे पहले 8:9। अब देखिए 8 और 9 तो किसी पाढ़े में आता ही नहीं, 8 और 9 तो किसी पाढ़े में आता ही नहीं है, तो यही अपना अनुपात हो जाएगा 8:9। दूसरी संख्या थी 24:27। अब इसमें देखिए 24 और 27 किसके पाढ़े में आते हैं? 3 के पाढ़े में। इसके पाढ़े में 3 के पाढ़े में। तो देखिए 3 के पाढ़े में 24 कितने बारेगा? 3 8 24, 8 बार, 3 9 27, 8:9 है, दोनों बराबर। देखिए इसका 8:9, इसका भी 8:9, तो हम लिख देंगे अतः दिया गया कथन सत्य है। अगर दोनों अलग अलग आए तो आपको लिखना है दिया गया कथन असत्य है। अब इसी प्रकार का प्रश्न नंबर 2, इसका देखिए दे रखा 32:48 और 24:27। तो इसमें देखते हैं कि ये अनुपात बराबर है या नहीं। इसके अंदर पहले 32:48। अब आपको ये देखना है कि 32 और 48 में किसका भाग लगता है। अगर मैं 16 का लगाऊं तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48। तो हमारा अनुपात निकला 2:3। इसी प्रकार 24
अनुपात 27। अब 24 और 27 3 के पारे, 8 तिया 24 और 9 तिया 27। इसका अनुपात निकला 8:9। अब इन दोनों अनुपातों को ध्यान से देखिए, 2:3, 8:9, दोनों अनुपात समान नहीं है, दोनों अनुपात समान नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। ये डी नंबर सवाल आप स्वयं अपने आप हल करोगे और हमें कमेंट्स के द्वारा बताओगे कि आपने इस सवाल को किस प्रकार से हल किया। धन्यवाद।